ईपीएफ के नियम बदल गए हैं और इस 2 मिनट के अपडेट में चलिए सारे जरूरी बदलावों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। हाँ जी, जितने भी सैलरीड लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो सच में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन 3 बड़े बदलावों को समझते हैं जो सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए किए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज वो जुड़ा है इस बात से कि ईपीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है। पहले जो कई तरह की पाबंदियां थीं, उनमें अब काफी ढील दे दी गई है। अब कोई भी एम्प्लॉय बिना जॉब छोड़े या रिटायर हुए ही अपने टोटल ईपीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी शर्त है। अकाउंट में टोटल बैलेंस का कम से कम 25% हमेशा मेंटेन करना होगा। बस इतना सा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर। ये जुड़ा है पैसे निकालने के पूरे प्रोसेस से, जिसे अब वाकई बहुत आसान बना दिया गया है। याद है वो टाइम जब ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स और रीजंस देने पड़ते थे? फिर एक ऑफिसर उसे मैन्युअली अप्रूव करता था। खैर, अब ये सब खत्म। सरकार ने साफ कहा है कि अपने ही पैसे के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं और ज्यादातर क्लेम्स तो अब ऑटो सेटल हो जाते हैं। मतलब और इंतजार नहीं। और अब तीसरा बड़ा बदलाव जो विड्रॉल के रीजन से जुड़ा है। यहाँ भी चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले पैसे निकालने के 13 अलग अलग कारण होते थे, काफी कंफ्यूजिंग था। अब इन सबको हटाकर बस 3 सिंपल कैटेगरीज बना दी गई हैं। पहली है आवश्यक जरूरतें, दूसरी आवास संबंधी जरूरतें और तीसरी विशेष परिस्थितियां। देखा कितना सिंपल और क्लियर हो गया है अब। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बीच एक जरूरी शर्त भी है जिसका ध्यान रखना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जॉब चली जाती है। तो ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर जॉब चली जाती है तो फाइनल ईपीएफ बैलेंस निकालने के लिए पूरे 12 महीने यानी 1 साल इंतजार करना होगा। तो ये सारे बदलाव एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। फंड तक इतनी आसान पहुंच के बाद क्या ईपीएफ का जो असली मकसद था वो बदल रहा है? क्या ये अब सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान रह गया है या धीरे धीरे एक सेविंग्स अकाउंट बनता जा रहा है? ये सोचने वाली बात है।